नमो नमः श्री वर्धमानाय निधूतकलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। विश्व तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री समित भूषण जी मामनी राज की। बीज राख फल भोग वही, जो किसान जग माय, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारी ना। 12 भावना पूर्ण होकर के आज वैराग्य भावना को लिया है, जिसको पढ़ने से वैराग्य आता है। वैराग्य माने होता है राग से विरक्ति, राग का घटना। यह बहुत ही सुंदर है। वज्रनाभि चक्रवर्ती की घटना है, इसमें समझ में आता है। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती की इसमें घटना है। वज्रनाभि चक्रवर्ती जंगल में जाते हैं, उनको एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। बस वो मुनिराज से प्रभावित होकर उनके चरणों में बैठ करके वंदन करते हैं। मुनिराज उनको उपदेश देते हैं, उनका चिंतन चलता है, समझ में है ना। उन्हें वैराग्य हो जाता है और वे मुनिराज बन जाते हैं। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती के जीवन की घटना, वैराग्य की घटना यहाँ पर उतारी गई है। बीज राग फल भोग में ज्यो किसान जग माय, समझ में आया ना। क्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाय। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चक्रवर्ती का जीवन कैसा था, क्या करता था, और जीवन के उस पड़ाव में कैसे परिवर्तन हुआ, जिंदगी में किस तरीके से वैराग्य हुआ। तो चक्रवर्ती जो अपने राज्य में रह रहा था, उसकी दशा बता रहे हैं कि जिस प्रकार जगत में बीज राख फल भोगे, जो किसान जग माय। किसान के जब घर में फसल आती है ना, तो किसान सबसे पहले मोटा मोटा बीज निकाल लेता है उसमें बोने के लिए, और बाकी की फसल बचती है उसको बेच देता है, कुछ के पैसे ले लेता है, कुछ खाता है, और जिसका देना हो उसको दे देता है। लेकिन ये बात ध्यान रखता है, उस फसल में से मोटे मोटे बीज, बढ़िया बढ़िया मरे मराए बीजों की फसल नहीं होती। अगर बीज कमजोर है और बोएंगे तो उसकी फसल अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए उस फसल में से मोटे मोटे बीज किसान छांट लेता है, और बाकी के जो बचता है अनाज, उसको बेच करके अपने काम में ले लेता। तो बीज राख फल भोग में ज्यों किसान जग माय। जिस प्रकार किसान बीज को इकट्ठा करके और बाकी के फल को भोगता है जगत में, क्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे
नाम है। उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा अपने राज्य भोग आदि का भोग करता था, लेकिन उसमें बीज रूप धर्म को नहीं छोड़ा। स्वतंत्र बाबू नित्य नियम पूजन, प्रक्षाल, मुनिराजों को आरदान, ये बीज है संसार के सुख के। संसार का सारा सुख पुण्य पर आधारित है, पर आधारित है, और उस पुण्य को छोड़ करके संसार के कार्यों में लग गए। वो तो बीज था। अगर किसान बीज को ना निकाले और सारी फसल को भोग ले तो बोएगा क्या? फसल कहां से आएगी? तो धर्म बीज है जो कि संसार के सुख इसके धर्म के द्वारा ही मिलते हैं। अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा सास ससुर, अच्छे भाई बहन, अच्छी पड़ोसिन। पड़ोसिन तो जरूर अच्छी होनी चाहिए। दो बातें उसी से तो कर ले, छत पे खड़े होकर के कर लें, या फिर बाहर गेट पे कर लें, या फिर खोखला खुलवा लो एक घर की दीवार में, उससे कर लो, नाक देखें अपनी। समझ में आ रहा ना? तो ये जो सब कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा धन हो, पैसा हो, घर में बच्चे भी निरोग काया हो, वातावरण अच्छा चल रहा हो, सब कुछ पुण्य के उदय से मिलते हैं। तो उसका पुण्य का उदय कब आएगा? जो धर्म रूपी बीज हम बोएंगे। समझ में आ रहा? तो यहाँ ये बता, ये वाली बात समझ में आ गई? क्यों चक्रे नृप हित करे धर्म विसारे, उसी तरह चक्रवर्ती राजा भी नित्य धर्म करता था और धर्म करके अपना हित करता था। यही भी राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जाते न जान्यो कालो, एक दिवस सोव कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अल आनंदे। ये कह रहे हैं इस प्रकार सब कुछ चल रहा था। चक्रवर्ती राजा का धर्म करता था और राज का भोग करता था, लेकिन सबसे पहले धर्म नहीं छोड़ता था। उसे पता था कि पुण्य के आधार पर ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो। इस प्रकार वह चक्रवर्ती, नर नायक माने चक्रवर्ती, मनुष्यों का नायक स्वामी, यह विधि राज करे, इस प्रकार से वह राज करता था चक्रवर्ती राजा। भोगे पुण्य विशालो, और विशाल पुण्य का भोग करता था। सुख सागर में रमत निरंतर, जाति न जान्यो कालो। संसार के भोग विलासों में निरंतर रमता हुआ उसे पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया। अपना हित करने के लिए बहुत समय निकल गया, अपना हित नहीं हुआ। हित क्या था? मुनि दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण करना। बहुत समय तक, लंबे समय तक भोग विलासों में मस्त रहा, और वो घर में जो रहता हुआ धार्मिक कार्य भी करता था, लेकिन अपने आत्मा के कल्याण के बारे में पता ही नहीं चला उसे। इतना काल निकल गया कि अपने आत्मा का कल्याण भी करना है। समझ में आ गया? जात न जान्यो कालो। अब स्टार्टिंग होती है फिल्म। एक दिवस सो कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे। जंगल में भ्रमण कर रहा था और बड़ा पुण्य का उदय आया। क्षेमंकर मुनिराज वहां पर उनको ध्यान में, मुद्रा में वहां मिल गए, और उन्होंने जाकर के उनकी वंदना की। देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। उन श्री गुरुवर के चरण कमलों को देख करके उसके लोचन अली, आंख रूपी भौरे,
आनंद आनंद को प्राप्त हुए। ये आंखों को क्या कहा? भौरा। जैसे फूल को देख करके भौरा आनंदित होता है, ऐसे ही उसकी दोनों आंखें मुनिराज, आंखें रूपी भौरे दोनों मुनिराज रूपी फूल को देख करके आनंद को प्राप्त हुए। तीन पद क्षण देशेर नायो, करि पूजा तो तीनी, साधु समीप विनय करे बैठ्यो, चरण में जीती दीनी। गुरु उपदेश धर्म शिरोमणि, सुनि राजा वैरागी, राजे रामा बने तो देख जे रस तेरस बेरस लागे। मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा दी और सिर नायो, सिर से नमस्कार किया, पूजा करी और स्तुति की। समझ में आ गया? साधु समय समीप विनय कर बैठो, और उन मुनिराज के गुरु के सामने विनय के साथ बैठ गया। चरणन में दीदी दीनी, ये दृष्टि चरणों में लगाई, विनय कर बैठा हुआ है। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, धर्म के श्री शिरोमणि ऐसे गुरु ने उपदेश किया। सुन राजा वैरागे, और राजा उस उपदेश को सुनकर के वैराग को प्राप्त हुए। राज रमा वनितादिक जेरस तेरस बेरस लागे। राज रमा, राज रमा, राज्य लक्ष्मी, वनितादिक स्त्री पुत्र आदि, जे रस, जो ये रस थे, पत्नी का रस अलग है, पुत्र आदि का रस अलग है। जितने भी ये रस लगते थे, पुत्र को देख करके बड़ा आनंद आता है, पोते को देख करके बड़ी खुशी होती है। तो जितने भी ये रस थे, स्त्री संबंधी, बच्चों संबंधी, माँ बाप संबंधी, समझ ना, सगे साथी संबंधी, तो उनमें जो रस आता था खुशी होती थी, उन्हें देख करके, उनके साथ रह करके खुशी होती थी। तेरस बेरस लागे, बेरस बेरस हो गए। अब उनमें इंटरेस्ट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? अब उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई विशेष भावना नहीं रही। फिर कह रहे हैं, मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। ये संसार महावन भीतर, भरमते और ना आवे, जामन मरण जरा दाजी, जीव महा दुख पावे। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। मुनिराज रूपी सूरज की कथनी, मुनिराज रूपी सूर्य की जो कथनी माने उपदेश,
किरणावली, उस उपदेश की किरणों के समूह से, मुनिराज रूपी सूरज के उपदेशों की किरण रूपी किरणों की समूह से। जैसे ही किरण उस पे लगी, उपदेश की किरणें लगत ब्रह्म बुद्धि भागी, लगते ही ब्रह्म रूपी बुद्धि भाग गई। क्या संसार में सुख है, ऐसी ब्रह्म रूपी बुद्धि नष्ट हो गई। समझे? भावतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। संसार शरीर भोगों का स्वरूप विचारना शुरू कर दिया। संसार क्या है? संसार सुख रूपी नहीं है। शरीर क्या है? शरीर सुख का कारण नहीं है। भोग क्या है? भोग भी सुख के कारण नहीं है। इनके कारण तो इनमें फंस करके तो जीव निरंतर दुख उठाता, चिंतन चलने लगा। ऐसे नहीं, ऐसे बोल करके नहीं। संसार सुखरूप क्यों नहीं है? शरीर सुखरूप क्यों नहीं है? भोग सुखरूप क्यों नहीं है? उनमें घुस करके, उनके अंदर विचार करके चिंतन, भयंकर चिंतन फूट पड़ा। तेरी बांध जब टूटने पर पानी की जैसे धारा बहेगी, उस समय जिस स्पीड से पानी दिल्ली तक पहुंचेगा, समझे ना, कुछ ही समय में। और ये तुम्हारा रामपुर सहारनपुर ये दिखाई नहीं देंगे कहां उड़ गए अगर तेरी बांध टूट गया। तो वो तो बहुत हल्का है, लेकिन यहां बांध टूट गया तंगड़ा वाला, वैराग का बांध खुल के आ गया और उसने ये जितने भी रस थे उनको विरस कर दिया। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। और धर्म से थोड़ा बहुत नहीं, पहले तो थोड़ा सा अनुराग था, अब धर्म से ही परम अनुराग हो गया। ये संसार मां अब विचार कर रहा है। अब उसकी विचार श्रृंखला सुनो। जो बांध टूटा है ना वैराग्य का, और ने सबको सारे राग देश विकारी भाव संसार शरीर भोगों के जो खंबे खड़े थे उन्हें तोड़ के एक धराशायी कर दिया। अब वो चिंतन क्या निकला वो सुनो। इस संसार महावन भीतर भरमत और न आवे। वो विचार कर रहा है, इस संसार रूपी महा जंगल के भीतर रहते हुए, मुझे भ्रमण करते हुए अब तक अंत नहीं आया। जामन मरण जरा दब जागे, जीव महा दुख पावे। जन्म मरण और जरा रूपी अग्नि मुझे जला रही है इस जीव को, और जीव महादुख को प्राप्त कर रहा है। ये उसका चिंतन निरंतर होने लगा। बाकी का चिंतन मैं कल आपके सामने रख रहा हूं, आज इतना ही। और वैराग्य भावना वास्तव में बहुत सुंदर भावना है, मन को खुश करने वाली भावना है, जीव के वास्तविक स्वरूप को बताने वाली भावना है। हे जिनवाणी भारती तो जपुर रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुम दो। बोलो द्वार सांगवाणी जिनवाणी माता की।